हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन साइंस क्लास। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड विनेगर। लास्ट वाले में हमने पढ़ा था नाइट्रोजन फिक्शन के बारे में और फॉर्मेशन ऑफ कर्ड के बारे में। आज हम पढ़ रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन और विनेगर। तो इनमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही क्या होता है, पार्टिसिपेंट होता है, और इन्हीं की वजह से अल्कोहल, वाइन या विनेगर बनती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है बहुत बड़े पैमाने पर अल्कोहल को प्रोड्यूस करने में। वाइन एंड एसिडिक एसिड जिसको हम विनेगर बोलते हैं, इनको भी प्रोड्यूस करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है। अब वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है, तो वही जो ब्रेड को बनाने में किया जाता है। ठीक है, ब्रेड को बनाने में जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है, तो ईस्ट इज़ यूज फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड बियर। तो ईस्ट जो होती है, या ईस्ट जो होता है, बैक्टीरिया होता है, ये इसका यूज किया जाता है क्या करने के लिए, कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए, अल्कोहल, वाइन और बियर बनाने के लिए। फॉर दिस पर्पज़ ईस्ट इज़ ग्रोथ और नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन द फ्रूट जूस एंड ग्रेन्स लाइक बार्ली, व्हीट एंड राइस। और इसके लिए या इस पर्पज़ को पूरा करने के लिए ईस्ट को ग्रो किया जाता है, बढ़ा किया जाता है, और नेचुरल शुगर, प्राकृतिक शुगर जो कि प्रेजेंट होती है किसमें, फ्रूट जूस में, ग्रेन्स लाइक द बार्ली, जो दाने होते हैं लाइक द बार्ली, व्हीट एंड राइस। तो इनके ऊपर इनको क्या किया जाता है, नेचुरली ग्रो किया जाता है। ईस्ट ब्रिंग अबाउट द कन्वर्जन ऑफ शुगर्स इनटू द अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब ईस्ट क्या कर देता है, इनको खाकर, ठीक है, ये जो शुगर होती है ना इनके अंदर, राइस के अंदर, बार्ली के ग्रेन्स के अंदर या फ्रूट जूस के अंदर जो शुगर होती है, उनको खाकर किस में बदल देता है, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू द अल्कोहल इज कॉल्ड द फर्मेंटेशन। इस प्रोसेस को, जिसमें जो शुगर होती है उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसको फर्मेंटेशन के नाम से जानते हैं हम। ठीक है, तो जो फ्रूट्स जूस होते हैं या ग्रेन्स के दाने होते हैं, उनको मिलाकर उन पे ईस्ट को ग्रोथ किया जाता है, जिससे वो अल्कोहल को प्रोड्यूस करते हैं। और इस प्रोसेस को हम जानते हैं, फर्मेंटेशन के नाम से जानते हैं। इफ़ ए वीक शुगर सॉल्यूशन इज एक्सपोर्ट टू इन द एयर इन सेवरल डेज, a fourth is come on the surface appear and the liquid begin to smell of alcohol। अगर किसी शुगर सॉल्यूशन को, वीक शुगर सॉल्यूशन को अगर आप खुले हवा में एक्सपोज करके छोड़ देते हो, हवा में खुले ही छोड़ देते हो, ठीक है, इन सेवरल डेज, तो उसके ऊपर क्या, एक परत सी जम जाती है उस लिक्विड के ऊपर। ठीक है, और वो लिक्विड जो होता है वो अल्कोहल के जैसे स्मेल करने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा बिल्कुल सेम प्रोसेस ईस्ट की वजह से ही होती है, और वो चीज़ भी अल्कोहल में बदल जाती है जो आपने खोले में छोड़ी है। दिस चेंज टेक प्लेस बिकॉज टाइनी ईस्ट सेल हैव सेटल्ड फ्रॉम द एयर इनटू द लिक्विड। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो टाइनी ईस्ट होते हैं, सेल्स जो होती है, वो एयर से कहाँ आ जाती है, उस लिक्विड में मिल जाती है, एंड हैव ग्रोन, और उसमें क्या करती है, फिर वो बढ़ती है। मैन हैज़ यूज दिस ऑब्जर्वेशन टू मेक द अल्कोहलिक बिवेयर्स। जो मनुष्य होता है वो इस ऑब्जर्वेशन या इस चीज़ का यूज करता है क्या करने के लिए, अल्कोहलिक बिवेयर्स या पीने वाले अल्कोहल्स को बनाने के लिए करता है। एरोबिक बैक्टीरिया लाइक द एक्टोबैक्टर आर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विनेगर। एरोबिक बैक्टीरिया, दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, एरोबिक और एनएरोबिक। एरोबिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, और एनारोबिक बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, वो दूसरी गैस लेते हैं। तो अल्कोहल एरोबिक बैक्टीरिया लाइक द एक्टोबैक्टर का यूज किया जाता है विनीगर या एसिटिक एसिड को बनाने में फ्रॉम अल्कोहल। द फंगस aspergillus is used for production the large quantity of citric and which is used in the soft drink industry। और जो फंगस होती है एपरगिलस, इसका यूज किया जाता है सिट्रिक एसिड को बनाने में लार्ज अमाउंट में, जिसका यूज किया जाता है सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री में किया जाता है। तो हमने प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल पढ़ लिया, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही आते हैं।
और नाइट्रोजन फिक्शन के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं। और इसके अलावा हमने कर्ड के फॉर्मेशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में ही पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही बनाते हैं। अब आता है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, जो कि लाइफ गिविंग ड्रग्स के नाम से भी जानते हैं। उनको हम ऐसी दवाइयाँ जो हमारी जान बचाती है, हमारी नहीं, न जाने कितने इंसानों की जान बचाती है एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल्स दैट किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं दैट किल, जो मारते हैं या रोक देते हैं, द ग्रोथ ऑफ द सर्टेन काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ विशेष प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक देते हैं, उन्हें मार देते हैं। दे हेल्प आवर बॉडी टू फाइट द डिजीज, ये मदद करते हैं हमारी बॉडी की डिजीज से फाइट करने में। द नेम एंटीबायोटिक्स कम फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड मीनिंग द अगेंस्ट लाइफ। तो एंटीबायोटिक जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड के दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, अगेंस्ट द लाइफ से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, मतलब लाइफ के अगेंस्ट। अब ये हमारे लाइफ के अगेंस्ट नहीं होता, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की लाइफ के अगेंस्ट होता है। एंटीबायोटिक्स वर्क ओनली अगेंस्ट द सर्टेन फॉर्म ऑफ लाइफ। In 1929, Alexander Fleming was working on the culture of disease causing the bacteria. 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, वो कल्चर ऑफ डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया पर स्टडी कर रहे थे। ऐसे बैक्टीरिया जो डिजीज़ देते हैं हमें या उनसे हमें बीमारी होती है, तो उनके ऊपर स्टडी कर रहे थे। सडनली ही फाउंड द स्पोर ऑफ ए लिटिल ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ हिज। तभी अचानक से उन्होंने देखा कि स्पोर किसके ऊपर? स्पोर्स ऑफ ए लिटिल ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट्स। उन्होंने देखा उनकी जो प्लेट जिनमें बैक्टीरिया रखे हुए हैं वहाँ पर ग्रीन कलर के स्पोर्स उनको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ही ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंस ऑफ मोल्ड प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। उन्होंने देखा कि वो ग्रीन कलर के स्पोर्स की वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वो रुक गई है। इनफैक्ट इट आल्सो किल्ड मैनी ऑफ दिस बैक्टीरिया, बल्कि इनमें से कई सारों ने तो क्या कर दिया था? बैक्टीरिया को मार ही दिया था। फ्रॉम द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वाज प्रिपेयर्ड, और यहीं से पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन को बनाया गया था। तो जो फंगस थी पेनिसिलियम नोटेटम से ही सबसे पहली एंटीबायोटिक बनाई गई थी, जिसका नाम था पेनिसिलिन। आज हम बहुत सारे फंगस से बहुत सारी टाइप की एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, जो कि बहुत सारे लोगों की लाइफ को बचाती है। एंटीबायोटिक जो होती है मोस्टली बैक्टीरिया के ऊपर बहुत अच्छे से फंक्शन करती है, और ये उनकी ग्रोथ को रोक देती है और किल भी कर देती है, मार भी देती है। सून आफ्टर एंटीबायोटिक्स वाज आइसोलेटेड फ्रॉम द आइदर बैक्टीरिया और फंगी। फिर बाद में वो रिसर्च किया होने पर एंटीबायोटिक्स को फंगस और बैक्टीरिया से बनाया गया। स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन एंड टेट्रासाइलिन आर सम ऑफ द कॉमनली नॉन एंटीबायोटिक। स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन और टेट्रासाइलिन आर सम कॉमनली नॉन एंटीबायोटिक्स होती है, विच आर मेड अप फ्रॉम द फंगी एंड द बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक्स आर यूज टू क्योर ए वेराइटी ऑफ डिजीज इन ह्यूमन, प्लांट्स एंड एनिमल्स। एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जाता है मनुष्य में बहुत सारी बीमारियों से बचाव के लिए, प्लांट में बीमारियों से बचाव के लिए, और एनिमल्स में बीमारियों से बचाव के लिए, या उनको डिजीज से फ्री रखने के लिए। अब एंटीबायोटिक जो होती है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि हमें बीमारियों से बचाती है, लेकिन इनके भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो इसलिए इसके कुछ प्रिकॉशंस तो होने चाहिए, हमें ध्यान में सावधानियाँ होनी चाहिए जब हम एंटीबायोटिक यूज करें। शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर। एंटीबायोटिक हमें तभी लेनी चाहिए जब हमें एक बढ़िया क्वालिफाइड डॉक्टर उसकी एडवाइस दे, या वो हमें बताए कि आपको एंटीबायोटिक लेनी है। मस्ट कंप्लीट द इंटायर कोर्स ऑफ प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। उसका एंटीबायोटिक्स का पूरा कोर्स हमें लेना चाहिए जो डॉक्टर ने हमें दिया है। एक्सेस डोज मस्ट नॉट बी टेकन। ज़्यादा अमाउंट में हमें क्या नहीं लेना चाहिए? एंटीबायोटिक्स नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट हमारी स्टार्ट होता है वैक्सीन्स। वैक्सीन, ये नाम आप बहुत सुन रहे हो इन दिनों में। वैक्सीन, कोरोना की वैक्सीन, और वैक्सीन आप बहुत सारी आपको लग भी चुकी है। ठीक है, जिसमें एक नॉर्मल नाम आता है जो आपको कई बार आपने सुना होगा, पोलियो। पोलियो जो है वो भी एक वैक्सीन का ही एग्जाम्पल है। इसके अलावा टिटनेस है, और बचपन में बहुत सारे इंजेक्शन लगते हैं जो वैक्सीन के एग्जाम्पल है। तो वैक्सीन है क्या? वैक्सीन एक बहुत बड़ी आप बोल सकते हो इनोवेशन है ह्यूमंस की, जो हमें बीमारियों से बचाती है और
इनकी वजह से इन फ्यूचर हमें कभी बीमारियां होती भी नहीं हैं। वैक्सीन के बारे में हम पढ़ते हैं स्टेप। तो इन योर चाइल्डहुड यू वुड हैव बीन गिवन इंजेक्शन और ड्रॉप्स टू प्रोटेक्ट योर बॉडी फ्रॉम द सेवरल डिजीज। तो आपको अपने बचपन के अंदर बहुत सारे या काफ़ी सारे इंजेक्शन और ड्रॉप्स दी गई होगी ताकि आपको बीमारी ना हो या आप बीमारी से बचे रहे। योर पेरेंट्स वुड टेल यू दैट यू वर प्रोटेक्ट अगेंस्ट द डिजीज एंड गिव द स्पेसिफिक वैक्सीन फॉलोइंग द शेड्यूल एज गिवन बिलो। और आपके माता पिता आपको बताते ज़रूर होंगे ये वाली चीज़ कि आप जो है ये बहुत सारी बीमारियों से अगेंस्ट क्या हो, प्रोटेक्ट हो। मतलब आपको बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं, लिथल जो डिजीज़ है जो आपको हो नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि आपको इसके लिए स्पेसिफिक टाइप की वैक्सीन दी गई है, एक एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग दी गई है। और वो शेड्यूल जो है, वो जो टाइम टेबल है वो कुछ इस प्रकार से है। 8 से 9 मंथ वाले जो बच्चे होते हैं उनको डीपीटी का इंजेक्शन वैक्सीन लगती है, ठीक है। और ये जो वैक्सीन होती है ये प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट द डिप्थेरिया, जिसको हम वूविंग कफ या और बोलते हैं। और इसके अलावा टिटनेस से भी ये बचाती है। इसके अलावा पोलियो, फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द पोलियो, और बीसीजी का इंजेक्शन या वैक्सीन लगती है जो कि हमें ट्यूबरकुलोसिस से बचाती है। 9 to 12 मंथ के लिए एमएमआर, फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द मिसेलस, मम्स एंड द रूबेला, जो कि ये वैक्सीन अभी आपको लगी भी थी कुछ, शायद लास्ट ईयर ही लगी होगी आपको इसकी वैक्सीन, जिसको रूबेला और मिसेलस की बोलते हैं, एमआर का इंजेक्शन। और 18 to 24 मंथ का जो बच्चा होता है उसको फिर से अगेन डीपीटी और पोलियो के इंजेक्शन लगते हैं। और इसके अलावा भी आजकल बहुत सारी वैक्सीन लगाई जाती है जो कि बहुत सारी डिजीज़ से बच्चों को प्रोटेक्ट करती है। तो लेटर ऑन यू वर गिव वैक्सीन फॉर टाइफाइड एंड टीटी। तो इसके बाद में आपको दी जाती है टाइफाइड और टिटनेस के अगेंस्ट भी वैक्सीन दी जाती है। यू माइट हैव आल्सो हियर्ड ऑफ पल्स पोलियो प्रोग्राम फॉर प्रोटेक्टिंग द चिल्ड्रन अगेंस्ट द पोलियो। और आपने पल्स पोलियो प्रोग्राम भी सुना होगा जो कि बच्चों को बचाता है अगेंस्ट द पोलियो से, थ्रू द न्यूज़पेपर और द टेलीविज़न। पोलियो वैक्सीन कॉल्ड द ऑरल पोलियो वैक्सीन, जो पोलियो वैक्सीन जो होती है उसको ऑरल पोलियो वैक्सीन या ओपीवी के नाम से भी जानते हैं। इज़ गिवन टू द चिल्ड्रन ओनली थ्रू द माउथ। इसको सीधे ही बच्चे को ड्रॉप के रूप में या माउथ के थ्रू दिया जाता है। आर द एज ऑफ 1.5, 2.5 एंड 3.5 मंथ। तो इसको बच्चों को दिया जाता है जिनकी एज 1.5 साल, 2.5 साल और 3.5 साल होती है। तो वो जो आप लेते हो ड्रॉप्स, उसमें भी कि वो क्या होती है, वो वैक्सीन ही होती है। ज़रूरी नहीं है कि हर वैक्सीन इंजेक्शन के फॉर्म में लगे। कई सारी वैक्सीन डायरेक्ट जो होती है वो ऑरल के थ्रू दी जाती है या ड्रॉप्स के थ्रू दी जाती है। तो वैक्सीन क्या होती है, व्हाट इज़ ए वैक्सीन, वैक्सीन है क्या? तो वैक्सीन है क्या ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।